21 तारीख तक का जो भी खर्चा जगत गुरु के रहवास का, उनके खान पान का, उनके आने जाने का, वो भी खर्चा करीब ज़्यादा नहीं तो अमूमन 50,000 रुपये का खर्चा मान के चले, मतलब कम से कम बता रहा हूँ। तो उस खर्चा को क्या सम्मेलन समिति वहन करेगी या वो हम लोगों पे रहेगा, ये और स्पष्ट थोड़ा हो जाएगा। या सभी मतलब हम तो समाज में ही आ गए, हमसे मतलब समाज से ही है। इस कर्जे को हम बैन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपको बैन करना पड़ेगा। आप प्रोग्राम में आप मुख्य अतिथि के रूप में जब सम्मेलन मेरी बात सुनो, पहले बोलने समाज से जब चंदा इकट्ठी सम्मेलन कर रही है, दूसरा मुख्य अतिथि के रूप में आप गुरु जी को बुला रहे हो, तो वो अपने उस पर खर्चे बताएंगे नहीं, आपके खर्चे पे आएंगे। जो प्रोग्राम कर रहा है, जो बुला रहा है, वो वही वहन करेगा। अलग से समाज फिर चंदा देगी, फिर किसी को बुला लेगा, तीसरे विधायक को, तो विधायक का भी खर्चा समाज देगी। समाज कहाँ कर देगी? नहीं बिल्कुल अगर समाज एक बार देगी, एक ही प्रोग्राम है, अपन 3 प्रोग्राम का तो समाज 3 बार चंदा देगी, लेकिन प्रोग्राम एक है तो एक ही चंदा देगी समाज। अब सुनो बेटे, मैं आपकी संतुष्टि कराऊं, आपका कहना पालूं, लेकिन चलो आज सम्मेलन समिति उस खर्चा को वहन नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रहे? कारण उनका कहना समझो आप, वो समाज से पैसा उड़ रहा है, समाज से पैसा उड़ रहा है। तो है नहीं 10 व्यक्ति 10 पैसे दे रहे हैं, समाज पूरी साथ दे रही है। एक मिनट उनका कहने का है, अब भाई समाज चंदा दे रहा है, पैसा दे रहा है, समाज का पैसा है, तो समाज समय में क्यों बैन नहीं करेगी? उसका कहने का तात्पर्य यही है। आज मेरे घर में कोई प्रोग्राम है, मैंने आपको कार्यक्रम दिया है, सोशल तो नहीं कराएगा ना, पड़ोसी थोड़ी कराएगा। ये कहना है उसका तात्पर्य। मैं कह रही थी आपने पड़ोसी को नहीं कराएगा। समझने को तैयार हो गए अध्यक्ष तरफ से। हमारी बात सुनो, फिर भी पैसा मेरी बात सुनो, 6 लाख रुपए पड़ा, उसमें 1 लाख रुपए दे दो, हम लोग वो आप पूरा वहन कर लेंगे। अभी समाज जब आपकी समिति अलग है तो पैसे दे रहे हैं, तो अलग नहीं, समाज का ये समाज है, वो समाज का पैसा नहीं है क्या? सुनिए देखो कोई बिजली पकाओगे, बिजली पकाओगे, सुनिए मेरी बात, हम पैसा सुनिए एक मिनट, इन्होंने क्या प्रस्ताव आपके सामने रखा वो बताओ। आए थे आपके सामने प्रस्ताव रखा है, आपको सारी बात सामने बोलिए, आप बोलिए। रास्ते समझ लेके चल रहा हूँ आप। सुनिए, आप पूरे समय प्रदेश का पैसा जो बचा हुआ समितियों के पास है वो आप ले आइए, जयपुर समिति पूरा पैसा दे देगी। हम खर्चे करने डोलू में 1 महीना के लिए, तो आप सुनो नरेंद्र, एक बात बताओ, ये आपकी समिति है, सम्मेलन समिति है, प्रदेश की नेशनल लेवल की है, तो चंदा जयपुर की, मतलब जयपुर पे ही क्यों आ रहे हैं आपकी? तो भी वो 5 प्रदेश में खर्च हो रहा है, वो समाज में, वो जयपुर में आप बोलो ना, देने 1 लाख रुपए हम पूरा 6 लाख देंगे, आप सब समितियों कलेक्शन कर लो, पूरा 6 लाख देंगे। अच्छा आप सुनिए नरेंद्र, सारी समितियों कलेक्शन कर लाइए। नरेंद्र अब मेरी बात सुनो जरा। सर जयपुर की पूरे प्रदेश का ये प्रदेश का पूरे प्रदेश का सम्मेलन है, जयपुर का नहीं है, पूरा प्रदेश सम्मेलन है ये। नरेंद्र अब पहले मेरी बात सुनो, नहीं पता है, नहीं छोड़ो, मैं बात बोलता हूँ, आप लाला बात सुनो भैया। मोहन जी मैं आपकी ये भी बात क्लियर कर देता हूँ। आज उस समय जब ये बात हुई थी हमारी, अगर मानो ये हमारे इस कार्य से संतुष्ट नहीं होते और हमसे सम्मेलन समिति मना कर देती कि ना हम आपको स्टेज देंगे ना मंच देंगे, सुनिए, तब भी हम जगत गुरु का कार्यक्रम जयपुर के अंदर करवाते, चाहे बगल में हमें
हमारे स्वयं के पैसे से या समाज के पैसे से हम बगल में दूसरा पांडाल बना के नहीं और हम वो व्यवस्था करते। नंबर 1 बात, उस समय हमने हमारी जेबों को नहीं देखा कि उस व्यवस्था में हम लोगों को कितना पैसा खर्च होगा कितना नहीं होगा। हमने इनसे क्लियर और कहा अगर आप पे कोई दबाव नहीं है, आप 21 तारीख के 7 बजे बाद जो भी समाज बंधु या रुकेंगे उनकी व्यवस्था नहीं कर सकते तो हम हमारी दम पे व्यवस्था करेंगे। जब इन्होंने कहा कि नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है, 21 तारीख की हम व्यवस्थाएं करेंगे साहब, ठीक है। और अगर वायदे में ये नहीं करते तो हम तो अलग से करते। उस समय ना तो हम कोई समाज पे दबाव बना रहे, ना हम समाज से एक पैसा चंदा इकट्ठा करते, हम तो अपनी दम पे, क्योंकि समाज बंधु हमसे ये भी कहने को तैयार हो जाते आपने किससे पूछ के जगत गुरु को बुलाया, आपने जगत गुरु को बुला लिया और अब समाज पे ये खर्चा थोप दिया, हम सम्मेलन वालों को दें कि हम आप लोगों को दें, जगत गुरु के लिए दें। और आज भी अगर आप समाज की बात कर रहे हैं, मैं बड़े शब्द नहीं बोल रहा हूँ बेटा, आज हम सम्मेलन समिति पे इस चीज का दबाव नहीं बनाएंगे कि कल को हमारे जगत गुरु के सम्मान में कोई उंगली उठाए फिर समाज पे लाके थोप देते हैं। आज अगर हमारी जेब में इतना पैसा है हम लोग और भाइयों के में कि अगर 10, 20, 50 हजार रुपए, लाख रुपए का खर्चा अगर हम लोग जगत गुरु के प्रति नहीं उठा सकते तो हमें धिक्कार है फिर ऐसा कार्यक्रम रखवा। तो मेरा निवेदन आप सभी से यही है कि हमें ना तो समाज पे थोपना है ना हमें सम्मेलन समिति पे थोपना है। तो इसलिए कोई अनगढ़ बातों से कोई हमें साझा करने की जरूरत नहीं है। अगर सम्मेलन समिति के पास पैसा बचता है और सम्मेलन समिति को दिख रहा है कि यार ये लोग अपनी जेबों से इसमें कार्यक्रम में पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये तो इनकी सोचने की और समझने की शक्ति होनी चाहिए कि साहब कितना खर्चा आया आपकी जेब का, हमारे पास समाज का पैसा बचा है, आपका ये 50,000 रुपये का। तो कहने का मतलब मेरा ये है आपसे सभी से, कोई भी बंधु इस तरीका से सवाल जवाब नहीं करे कि आज अपन जगत गुरु के सम्मान के पीछे कोई भी समाज बंधु हमसे ये कहे कि साहब इन्होंने कल आके नहीं गुरु जी को बैठाया, हमने कहीं क्या आया हमसे पूछी और आज समाज का पैसा ये व्यर्थ खर्च कर। हमारे तुम्हारी बात छोड़ो, हमारे व्यक्तिगत और ये भी सुन लो आप, ये कार्यक्रम करने की भी हमारी सिर्फ जो एक दिलो इच्छा थी ना, जगत गुरु की तो थी, एक आप समाज के लोगों को कुछ दिलाने की और आप लोगों में जागृति लाने के लिए ये जगत गुरु को माध्यम बनाया है। नहीं हमारा कोई और बापोती नहीं लुट रही। आज अगर हम कोई धरोहर बनाना चाहेंगे तो हमारे करौली जिले में 2-2, 4-4 धरोहर बनी रखी है, वे हम पे नहीं समझ रही, हम जयपुर में क्या धरोहर बनाने आएंगे। ये तो सिर्फ एक समाज का एक जागृति ये लाने की कि हम अगर ऐसी कोई विभूति हमारे समाज की है तो उनको उनसे हम समाज के लिए लाभान्वित करवाएं, कोई ऐसी व्यवस्था बनाए कि हमारा समाज भी उसको उनको पूजे जैसे आज और समाज पूज रहा है। तो कहने का मतलब सिर्फ हमारा ये है, कोई भी बंधु ये नहीं समझे कि ये खर्चा हम पे आएगा या हम पे आएगा। जो सक्षम है स्वेच्छा से उसमें सहयोग करे, नहीं है सक्षम तो ना कोई रसीद कटेगी और ना कोई किसी से पैसा मांगेगा। नहीं नरेंद्र 2 मिनट घर वाले तैयार बैठे, ठीक है सर। आप चर्चा कीजिए सभी जो भी मैं तो अंतिम निवेदन ये करना चाह रहा हूँ सभी। एक तो हमारा और तुम्हारा सबको दिमाग से पहले तो निकालो भाई, ये बातें अपनी जो ये उस पे अटका है, इस पे अटक रहा है। मोहन जी अब आप भी सुन लें, आप भी जयपुर समाज की समिति के अध्यक्ष हैं और आपके जयपुर के अंदर ऐसा कोई कार्यक्रम होने जा रहा है। हमें सम्मेलन के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम जगत गुरु के कार्यक्रम के लिए। और अगर आपकी समिति इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व नहीं होती है किसी भी रूप में, ना सेवा में, ना संस्कार में, ना सत्कार में, तो हम भी हमारे दिलों पे भी ये आएगा कि वास्तव में जयपुर की समिति हमारी समाज के हित के लिए नहीं है, ये स्वयं अपने हितों के लिए है। इसी बात को भी आगे बढ़ा रहा हूँ। जयपुर समिति कार्यक्रम आपके समाज में जयपुर में हो रहा है।
धन्यवाद। आगे की बात बता रहा हूँ रामेश्वर, जो भी कोई काम है एक सेकंड मुझे जो भी काम हो पहले उनको बोलने नहीं बोल दिए ना, जो भी सेवा आपको चाहिए हम तैयार देखिए, ये एक तो मेरा सबसे निवेदन है, हमारे तुम्हारे प्रकरण को हटा दो अगर तुमको एक मंच पे एक आसीन होना है तो। ये हमारा तुम्हारा व्यक्तिगत ना जयपुर समिति करती, ना करौली, ना हिंडौन, ना दौसा, हम सब एक है और सबके कनेक्शन से होता है। आज तुम समिति के 4 सदस्य बन के हमारी समिति तुम्हारी, तुम व्यक्तिगत लगा के बैठे हो क्या इसमें? सबने सहयोग किया है इसमें। लाख रुपए की बात। पहली बात। दूसरी बात, आप चमक की बात करते हो ना, जयपुर को तरफ हम इसलिए देखते हैं कि जयपुर हमारे बहुसंख्यक लोग हैं। मैं जिंदाबाद हूँ, अभी जिंदा बैठा हूँ। जयपुर को एक नई प्रेरणा दी थी यहाँ पर शव यात्रा निकालने की। पूरे जयपुर में तुम लोगों ने नहीं सराहा, लेकिन पूरे जयपुर ने सराहा। गलता से लेके और तुम्हारे इस मंदिर तक, वो यहाँ था तो छोड़ वहाँ था। शिवरात्रि पर जो तुम्हारे 4 चांद लगा सकता है, सारे जयपुर वालों के पेट छींची के थक गया। 4 दिन तक मेहनत की थी, जयपुर में पड़े जाएगी। और जब जयपुर वालों को ये लगा ना कि अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है, तो सब साथ लगे। थोड़े से दिन चला प्रोग्राम, फिर दुष्टता कर गया। महास्वामी जी को लाने का मतलब मेरे, रमेश जी के या सिद्धि जी के या व्यक्तिगत हम 10 लोगों के नहीं है। तुम मानोगे आज, नहीं तो कल मानोगे जिस दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएंगी। वो सबके हैं, सब उनको हृदय से स्वीकार करें। राधा स्वामी और उनको उदाहरण देना चाहूंगा, इनकी दर्शन नहीं करे, फोटो के ऊपर ही करोड़ों रुपए जमीन आवंटित कर दी लोगों ने। तुम्हारे पास उन सबसे ऊंची हस्ती है, उसको तुम दरनिकार कर रहे हो। तुम चाहते हो हम एकता के सूत्र में बन जाए, कभी नहीं बन सकते। एक सूत्र होके पहले उनके चरणों में ध्यान रहे। ना वो व्यक्तिगत मेरे, ना आपके किसी के नहीं है। तो इसलिए इन सब बातों के लिए तो समय है। अभी अपने को टोटल बात करनी है जयपुर से, मतलब पूरे जंगम समाज की, राजस्थान की, नहा के जयपुर। 21 तारीख में वो रंगारंग कार्यक्रम दो। 22 में तो तुम अपने आप ही 360 में मन से जुड़ के तो देखो, तुम्हारे सारे काम वैसे सफल हो जाएंगे। हमारा तुम्हारा क्यों लगाते हो? आपकी सेवा में उपलब्ध हो जाएंगे सर हम। बस 21 का समिति आ जाएगी आपके साथ और पूरी सेवा करेगी आपकी, जो भी आप आदेश करोगे उसकी पालना हो जाएगी। आदेश जयपुर में हो रहा है, जयपुर वाले करते हैं ना आदेश तक। भाई साहब इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, भाई ऐसा ही तो ऐसा करो बस जी। हम तमाम गेस्ट रहेंगे सम्मेलन में, आप हमको दोगे कितनी भीड़ थी तुम्हारी। हम तो सब कहना चाहूंगा कि हम करौली जिले में मैं एक बात आपको फिर कहना चाहूंगा कि करौली जिले की समिति खड़ी करके समाज को देखे तो थोड़ी ताकि कानून मतलब तो मजबूती आ जाए। ये मेरी आपसे इसका मतलब विचार कर लेना। समिति करौली की बनी हुई है, आप उनके पदाधिकारियों से संपर्क करें। बनी हुई है नहीं, आपने भी मेरे से कहा क्या आपको मालूम नहीं है, समिति बन रही है और हमारे संपर्क में है। आपने जयपुर की तरह ही 2 समिति बनी हुई है। 2 समिति समिति बनी हुई है। दोनों रजिस्टर्ड हैं। मैंने सुना है, जहाँ मैं बता रहा हूँ एक ही है ना। उससे पहले अपन की जो जंगम समाज खत्म से उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये जवाब ना करना। जिस दिन ये सब तो नरक थे तेरे आ जाएंगे नरक, उस दिन सभा एक हो गई। एक ही समिति में जगह बना और लाइव चर्चा में बोला था जयपुर समिति एक ही है। हमने कैसे ये बोला फिर क्या कमी है? ना कोई कारण